झारखंड की कला संस्कृति समृद्ध और विविधताओं से भरा हुआ है। भारत के भूखंड पर झारखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के बारे में यह कहा जाता है कि यहां की कला संस्कृति, यहां की परंपराएं भारत के अन्य राज्यों से बिल्कुल इतर है। लेकिन झारखंड अलग होने के बाद 25 वर्ष का सफर अमूमन पूरा होने वाला है और इस 25 वर्ष के झारखंड में झारखंड का जो फिल्म इंडस्ट्री है, झारखंड का जो सिनेमा जगत है, वो कहां खड़ा है, यह बेहद ही चर्चा करने का विषय है। अगर इसका आकलन हम करते हैं तो आज हम यह देख पाते हैं कि झारखंड की कला संस्कृति झारखंड अलग होने के बाद जहां पर था आज भी वहीं पर है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों नहीं 25 वर्ष के झारखंड में झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का विकास हो पाया? क्यों नहीं इस 25 वर्ष के झारखंड में एक हीरो इस झारखंड के लोगों को यह फिल्म इंडस्ट्री दे पाया है? एक हीरोइन जिसको हम बोलते हैं, वो यह इंडस्ट्री झारखंड के लोगों को नहीं दे पाया है। आखिर ऐसी क्या कमियां हैं जिस कमियों के कारण यह फिल्म इंडस्ट्री आज भी जयों का तयों पड़ा हुआ है? कुछ लोग इस बाबत यह बात कहते हैं कि इस 25 वर्ष के झारखंड में जितनी भी सरकारें सत्ता की कुर्सी तक पहुंची, उन्होंने झारखंड की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के कभी हेल्दी बातचीत नहीं किया। उनके अंदर यह इच्छा शक्ति दिखाई नहीं दिया कि झारखंड के फिल्म इंडस्ट्री के विकास के लिए, झारखंड की सिनेमा जगत के उत्थान के लिए हम कोई बेहतर काम करें, हम इस पर परिचर्चा करें। तो क्या सच में झारखंड में जो भी सरकारें अब तक इस प्रदेश में रही हैं, वो क्या फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ में रही हैं? क्या कलाकारों को उनका सहयोग अब तक नहीं मिल पाया है? तो जवाब होगा कि यह बिल्कुल झूठा है। झारखंड की जो भी सरकार सत्ता में रही है, वह सरकार हमेशा से झारखंड के कलाकारों के हित के लिए काम करने का हर संभव कोशिश और प्रयास भी किया है। 2015-16 में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार में इस प्रदेश में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया और सीधे तौर पर झारखंड के जो निर्माता हैं, झारखंड के जो कलाकार हैं, वैसे लोगों को आमंत्रित किया गया और कहा गया कि आपका स्वागत है, आप झारखंड की फिल्म उत्थान के लिए आप काम करिए, झारखंड सरकार आपके साथ में है। कई फिल्मों को उसका फायदा भी मिला, लेकिन अमूमन लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए। सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता है। सवाल यह भी है कि जब सरकार आपके साथ में है, जब सरकार का आपको सहयोग मिल रहा है, उसके बावजूद भी यह सिनेमा जगत इतना पीछे क्यों रह गया है? यह सवाल खड़ा करने के साथ साथ हमें सीखने और समझने की भी जरूरत है। हमें यह जानने की भी जरूरत है कि आखिरकार गलतियां हमसे कहां हो रही है, कहां हमसे चूक हो रही है, कौन सा वह चूक है जिस चूक का खमियाजा पूरा झारखंड का यह फिल्म जगत भुगत रहा है। अगर हम इसको धरातल पर जाकर के देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि झारखंड सिनेमा जगत से जुड़े हुए अमूमन जो लोग हैं, जो अपने आप को कलाकार बताते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है, वो संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से झारखंड राज्य की संस्कृति, कला, साहित्य, लिपि पर
उत्कृष्ट सुदृढ़ काम किया जाना चाहिए था, उस तरह से हम काम नहीं किए। तो ऐसे में जब तक हमारा बेसिक मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा ग्रास रूट मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा जमीन मजबूत नहीं होगा, तब तक जो परिकल्पना हम झारखंड फिल्म जगत को लेकर के कर रहे हैं, जो स्वप्न हम देख रहे हैं, वो सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। ऐसे में आप आलोचना करते रहिए, इस आलोचना का कोई फायदा नहीं होगा। झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करने के लिए, इसके संरक्षण संवर्धन के लिए इस राज्य में कई एक संगठन भी जो है वो चलाए जा रहे हैं, जो अपने आप को झारखंड फिल्म इंडस्ट्री के ठेकेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो संगठन है, हमारा जो संस्था है, वो झारखंड फिल्म इंडस्ट्री के उत्थान के लिए, यहां के कलाकारों के लिए काम कर रही है। कुछ संगठन ईमानदारी पूर्वक तो काम कर रही है, लेकिन अमूमन जो संगठन है वो अपना एक बाजार चलाने का काम कर रही है, अपना दुकानदारी करने का काम कर रही है। आज झारखंड के कलाकारों के बीच में त्राहिमाम मचा हुआ है। झारखंड के कलाकार आज भी जो है वो उसी तरह से अपने आप को देख पा रहे हैं जैसे एकत्रित बिहार में इस झारखंड प्रदेश में अपने आप को देखते थे। कुछ तथाकथित कलाकार भी हैं जिनका कोई झारखंड फिल्म इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान लेने की होड़ उनमें मची हुई है। एक दो एल्बम बना करके अपने आप को झारखंड का स्टार बताने में लगे हुए हैं। आखिर कैसे वो स्टार हैं? आखिर कैसे वो लोग हैं जो एक दो एल्बम बनाने के बाद अपने आप को झारखंड का स्टार बता रहे हैं? आखिर किस संस्कृति को जो है वो झारखंड के पटल पर रख रहे हैं? कैसे कल्चर, कैसे लिपि को लेकर के जो है वो एल्बम बना रहे हैं, यह अभी पड़ताल आप लोग कर सकते हैं। जो सच में झारखंड की ये समृद्ध विविधताओं से भरा हुआ जो हमारा यह राज्य है, उस कला संस्कृति को सींचने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो एक किसान की तरह जमीन पर काम कर रहे हैं, एक हेल्दी बीज लगा करके हेल्दी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं कि हेल्दी प्रोडक्ट का उपज होगा, एक हेल्दी प्रोडक्ट बाजार में हम लेकर के आएंगे। वैसे कलाकार भोले भाले होते हैं, किसानों की तरह वो मेहनत करते हैं। वो भी आप देख रहे होंगे। वो कलाकार अपने आप को कभी भी यह नहीं कहते हैं कि हम कलाकार हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम इस झारखंड के मिट्टी में जन्मे हैं। इस झारखंड की कला संस्कृति को बचाना, उसका संरक्षण संवर्धन करना ही हमारी जिम्मेवारी है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो सच में झारखंड की कला संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, झारखंड की सिनेमा जगत के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने इस समृद्ध विविधताओं से भरा हुआ जो प्रदेश है, उस प्रदेश के संस्कृति को बचाने के लिए, यहां की कला संस्कृति को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उस संस्कृति की उर्वरक जमीन पर खेती करने का काम कर रहे हैं, ताकि वहां से एक हेल्दी प्रोडक्ट बाहर निकल करके आए। लेकिन इस 24 वर्ष के झारखंड में अब तक संभव नहीं हो पाया है, और न जाने कब यह संभव होगा, यह कोई बता नहीं सकता है। ऐसे में तथाकथित जो कलाकार हैं, उन कलाकारों के लिए यह सवाल है, उन कलाकारों को अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि आखिर उनके अंदर जो होड़ मची हुई है, उनके अंदर शॉर्टकट सस्ती लोकप्रियता पाने की जो एक होड़ मची हुई है, आखिर उसका परिणाम क्या होगा, इसका आकलन उन्हें करने की जरूरत है। ऐसे में कुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि झारखंड के कुछ ऐसे लोग हैं, तथाकथित लोग हैं, जो लोग झारखंड के फिल्म इंडस्ट्री पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। लेकिन इसके सच्चाई यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि झारखंड की सरकार आपके साथ है। झारखंड के सिनेमा जगत से जुड़े हुए जो धुरंधर हैं, जिनका नाम
झारखंड फिल्म जगत के संरक्षण संवर्धन में जुड़ता है, वो लोग आपके साथ में है। भारत की सिनेमा जगत आपके साथ में है। उसके बाद यह आरोप जो है वो कहीं पर भी खड़ा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कुछ प्रतिशत ये सही भी हो, लेकिन यह हकीकत नहीं है। धरातल पर इसकी कोई जगह नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हम ना तो ईमानदारी से अपनी कला संस्कृति के प्रति काम कर रहे हैं, न ही एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए हम बीज बोने का काम कर रहे हैं। और इस 24 वर्ष के झारखंड में हमारे पास एक बेहतर हेल्दी प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास सिनेमा नहीं है। कारण यह है कि हमने कभी एक ऐसा बीज बोने का कोशिश ही नहीं किया जो एक हेल्दी प्रोडक्ट निकल करके आए। झारखंड में 2018-19 से झारखंड की संस्कृति को, झारखंड की कला को, यहां की लिपि को अंतरराष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने के लिए, झारखंड की कलाकारों को एक मंच देने के उद्देश्य से झारखंड अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन का शुरुआत किया गया। और लगातार 2018-19 से यह पुरस्कार आयोजित होते आ रहा है। 2025 में भी इस पुरस्कार का आयोजन किया गया। लेकिन इस पुरस्कार पर अब सवाल खड़ा हो गया है। सवाल क्या खड़ा हो गया है कि इस पुरस्कार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आयोजन समिति के लोग हैं, वो आयोजन समिति के लोग भी अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए झारखंड की कला संस्कृति को बदनाम करने का काम किया है, झारखंड को बदनाम करने का काम किया है। सीधे तौर पर मैं कहूं तो झारखंड की सिनेमा जगत का खुलेआम बलात्कार करने का काम किया है। जब आपके पास परमिशन नहीं होता है, अनुमति नहीं होता है, तो फिर आप मोराबादी मैदान जैसे स्थान पर इस फिल्म पुरस्कार को करने के लिए सोचते कैसे हैं? इस फिल्म पुरस्कार में राज्य ही नहीं, भारत के सिनेमा जगत से बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहां पर पहुंचे हुए थे। विवेक ओबराय, उषा मंगेशकर, राकेश रोशन, ऐसे दर्जनों लोग जो है इस झारखंड अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शिरकत होने के लिए पहुंचे हुए थे। अचानक इस पुरस्कार को रोक दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन से जब हमने बात करने की कोशिश की तो प्रशासन ने साफ कहा कि उनके पास अनुमति नहीं था, परमिशन नहीं था। उसके बावजूद भी वो लोग वहां पर पुरस्कार का आयोजन कर रहे थे, जो कानूनन गलत था, और कानून के तहत हमें उस कार्यक्रम को रोकना पड़ा। झारखंड के 400 से ज्यादा क्षेत्रीय कलाकार वहां पर सम्मान लेने के लिए पहुंचे हुए थे। उसमें से कुछ ऐसे कलाकार थे जिनका इस झारखंड के फिल्म जगत में, झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में कोई योगदान नहीं था। एक दो एल्बम बनाए होंगे, लेकिन एल्बम और फिल्म जो है बिल्कुल इतर होता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। अब ऐसे लोग जो है वो लोग इस झारखंड अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अपने आप को अपमानित होने का ढोल पीटने लगे कि हमें उस पुरस्कार में सम्मान नहीं दिया गया। एक तो गलती झारखंड अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के आयोजकों ने किया कि सरेआम झारखंड को बदनाम करने की कोशिश किया, झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का बलात्कार करने का काम किया। जब परमिशन नहीं था तो फिर किस अधिकार से आप लोग वहां पर काम कर रहे थे? ऐसे में कुछ रसूखदारों का भी नाम आ रहा है। रसूखदार सीधे तौर पर प्रशासन के सामने कह रहे थे कि हमारे पास परमिशन है, ला के दे रहा हूं, लेकिन आखिरी क्षण तक वो लोग परमिशन ला करके कॉपी नहीं दिए, और हुआ वही जो नहीं होना था। कलाकारों ने इसको लेकर के जो है नाराजगी भी जताई, और भारत के पटल पर क्या संदेश गया होगा ये अब आप परिकल्पना कर सकते हैं। अब ऐसे में जो तथाकथित कलाकार अपने आप को झारखंड प्रदेश का बताते हैं, जो खुद को बड़ा कलाकार अपने आप को स्टार बताते हैं, उनसे भी यह सवाल है कि आप पहले झारखंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ तो अपना योगदान दीजिए। फिर ये जो शॉर्टकट में सस्ती लोकप्रियता पाने की जो होड़ आपने मची हुई है,
वो सस्ती लोकप्रियता से आप अपने आप को अलग कर पाइएगा और तब एक हेल्दी प्रोडक्ट जो है वो झारखंड के सामने आप रख पाइएगा। झारखंड के 3.5 करोड़ आवाम के लिए जो है आप एक हेल्दी प्रोडक्ट लेकर के आ पाइएगा, एक अच्छी सिनेमा लेकर के आइएगा। इस 25 वर्ष के झारखंड में कितने सिनेमा बने होंगे ये आप अगर कलाकार हैं, आप फिल्म निर्माता हैं तो आप बेहतर जानते होंगे। क्या झारखंड में प्रत्येक वर्ष 20 फिल्में जो है वो बन करके लोगों के बीच में जा रही है, और जा रही है तो फिल्में है कहां, पता क्यों नहीं चल रहा है? अगर 25 वर्ष में हम आप देखते हैं प्रत्येक वर्ष 20 फिल्में, तो मुझे लगता है कि 500 के आसपास जो है ये सिनेमा अब तक झारखंड प्रदेश में होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। बस हम हवाई फायर करते हैं, हवा में बात करते हैं कि झारखंड की फिल्म के उत्थान के लिए जो है हम मेहनत कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, झारखंड की संस्कृति को सींचने का काम कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वैसे लोग जो सच में झारखंड के फिल्म इंडस्ट्री को सींचने में, झारखंड की सिनेमा जगत, यहां की संस्कृति को एक अलग पहचान दिलाने में जो मेहनत कर रहे हैं, वैसे लोगों को जो है कभी अपमानित महसूस नहीं होता है। क्या कभी पद्मश्री मुकुंद नायक ने यह बात कहा? क्या मधु मंसूरी जी ने कभी इस बात को कहा? क्या राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत मेघनाथ दा ने कभी इस बात को कहा? नंदलाल नायक ने कभी यह कहा कि मुझे अपमानित किया गया है? मेघा डाल्टन ने कभी यह बात कहा कि मुझे अपमानित किया गया है? श्री राम ने कहा, जो राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत है, उन्होंने कहा कि मुझे अपमानित किया गया है। ये वो लोग हैं और इसके जैसे और दर्जनों लोग हैं जो झारखंड की फिल्म जगत और यहां की संस्कृति, यहां की लिपि के संरक्षण संवर्धन के लिए जो है वो धरातल पर काम कर रहे हैं, यहां की संस्कृति की उर्वरक जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि एक हेल्दी जो प्रोडक्ट है हम झारखंड के लोगों के बीच में रख सके। हमें भी अब गर्व होना चाहिए कि हम भी झारखंड में एक बेहतर सिनेमा का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए झारखंड फिल्म जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो फिल्म जगत से किसी भी डिपार्टमेंट से हो, टेक्नीशियन हो, कलाकार हो, कोई भी हो, उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, अपनी मुट्ठी को बंद करना पड़ेगा। तब जाकर के शायद यह जो हम परिकल्पना कर रहे हैं, हम जो सपना देख रहे हैं, वो हमारा सपना पूरा हो पाएगा। और वो एक दिन आएगा भी जब यह सपना हमारा राज्य में पूरा होगा। लेकिन जब तक हम संगठित नहीं होते हैं, जब तक हम जमीन पर काम नहीं करते हैं, जब तक हम एक बेहतर बीज बोने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक हम एक अच्छे प्रोडक्ट का सपना भी नहीं देख सकते हैं, तब तक हम एक अच्छे आउटपुट की भी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप सरकार को बदनाम कर लीजिए, तथाकथित कुछ लोगों को बदनाम कर लीजिए, इसका कोई भी प्रतिफल जो है वो सामने निकल करके नहीं आएगा। झारखंड अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर जो सवाल खड़ा हुआ है कि एक बाजार चलाने का काम कर रहा है, एक दुकान चलाने का काम कर रहा है, वहां से पैसा कमाने का एक जरिया ये लोग बना लिया है, तो ऐसे लोगों का दुकान चलता रहेगा, ऐसे लोग जो है वो अपना बाजार चलाते रहेंगे, क्योंकि उसका कसूरवार हम खुद हैं। हम खुद उस होड़ में शामिल होने के लिए जाते हैं, जबकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास सिनेमा नहीं है, उसके बावजूद भी हम वैसे मंचों पर पहुंचते हैं। हम सम्मान का भूखा है, इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें खुद में भी यह झांकना पड़ेगा, हमें यह आकलन करना पड़ेगा कि क्या उस काबिल हम हैं, या फिर जो लोग इस बात को सोच रहे हैं, जो लोग भी इस बात की परिकल्पना कर रहे हैं कि झारखंड राज्य के कलाकारों को हम एक सम्मान देने का काम करेंगे, उन्हें एक मंच देने का काम करेंगे, क्या वहां हम जाने लायक हैं? क्या हमें वहां जाना चाहिए? यह सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत है। ऋषि प्रकाश मिश्रा जी हो, आकाश सिन्हा हो,
या फिर ऐसे जो लोग हैं उनका उद्देश्य, उनका सोच सही है, लेकिन आप झारखंड के नाम पर, अब झारखंड की कला संस्कृति के नाम पर जिस तरह से झारखंड को बदनाम करने का काम किया है, वो कतई भी उचित नहीं है। लेकिन उतना ही कसूरवार हम भी हैं। हम जो कहते हैं वो हम होते नहीं हैं। हमारा कोई योगदान नहीं होता है, उसके बावजूद भी हम ऐसे मंचों पर पहुंचते हैं और हम उन्हें बढ़ावा देने का काम करते हैं। आज परिणाम और हस्र देखिए, आज यह बदनामी आपकी है या बदनामी हमारी है। जो भी लोग पूरे भारत से या फिर अंतरराष्ट्रीय फलक से दूसरे देशों से आए होंगे, जो यह नजारा यहां पर आकर के देखे होंगे, उनके अंदर क्या गया होगा और अपने देश, अपने राज्य, अपने जगह जाने के बाद वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, क्या भी बातचीत कर रहे होंगे और झारखंड के प्रति उनकी सोच क्या पनप रही होगी, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, यह भी हमें विचार करने की जरूरत है। झारखंड को जिस तरह से बदनाम और अपमान करने की कोशिश किया गया है, कुछ जो रसूखदार है, जो अपने आप को बड़े बड़े नेताओं के साथ संपर्क बताते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ अपना रिश्ता बताते हैं, वैसे रसूखदार सचेत हो जाए। वैसे रसूखदार झारखंड के नाम पर इस तरह से झारखंड को बदनाम करने की कोशिश नहीं करें। और कलाकार बहुत भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं। उन्हें कोई भी बुलाता है वो चले जाते हैं, वो सम्मान का भूखा होते हैं। लेकिन हमें आकलन करने की जरूरत है दोस्तों। हमें खुद यह विचार और मंथन करना होगा कि झारखंड का सिनेमा जगत आज इस जगह पर क्यों है, इसके पीछे का वजह क्या है, क्या उसका वजह खुद हम तो नहीं है, ये खुद में आकलन करने की जरूरत है। तो हमें एक सही सिस्टम और एक दूरदर्शी सोच, एक सही विजन के साथ काम करने की जरूरत है, जिसमें सच में झारखंड फिल्म जगत का एक मोटो, एक उद्देश्य छुपा हो, तभी जाकर के हमारे और आपके स्वप्न, हमारे और आपके सपने पूरे हो पाएंगे। अन्यथा आने वाले दिनों में भी हम इसी तरीके से बदनाम होते रहेंगे। हमारी पहचान और हमारा संस्कृति को इसी तरीके से बाजारीकरण करके बदनाम किया जाते रहेगा।